क्वेश्चन रूल क्या रहता है वो समझ लो। अगर आपको y इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी, मतलब डिवीजन में अगर कुछ फंक्शंस दिए और आपको उसे अगर डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है? डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट कैसे करोगे? dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड अपॉन जो भी कुछ सेकेंड फंक्शन है उसका स्क्वायर। तो क्या करोगे बच्चों? स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल दिया है y इज इक्वल्स टू x अपॉन log x, दिया है y इज इक्वल्स टू x अपॉन log x। ये बन गया बच्चों आपका फर्स्ट फंक्शन और ये बन गया हमारा सेकेंड फंक्शन। डिफरेंशिएट करो इसे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू सेकेंड फंक्शन एज इट इज, मतलब कौन एज इट इज बच्चों? log x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x का डिफरेंशिएशन माइनस x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x अपॉन जो भी कुछ सेकंड फंक्शन है उसका स्क्वायर। तो क्या करना बच्चों हमें? स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा देखो बेटा, log x इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन कितना? 1 माइनस एक्स इंटू log x का डिफरेंशिएशन कितना? 1 अपॉन एक्स अपॉन log x का होल स्क्वायर। एक्स एक्स गेट कैंसल, तो फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा बच्चों में log x माइनस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया बच्चों सबको? इज इट क्लियर टू ऑल? सर इसका अपन log स्क्वायर x बोल सकते हैं। log x का होल स्क्वायर, तो उससे कुछ भी नहीं, वैसे एक ही बात हो गई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको? किसी को कुछ डाउट इसमें? हेलो, किसी को कुछ डाउट बच्चे इसमें? समझो सर, समझो। ओके, और एक एग्जांपल ले लेंगे। एग्जांपल नंबर सेकंड, अगर आपको दिया बच्चों y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 अपॉन 3x प्लस 5। अब इन्हें डिफरेंशिएट करना बच्चों, कैसे करोगे? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेकेंड फंक्शन एज इट इज, मतलब 3x प्लस 5 एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 1, या आप डैश भी लिख सकते हो, आप उसे डैश भी लिख सकते हो, माइनस 2x प्लस 1 एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस 5 अपॉन जो भी कुछ फंक्शन है 3x प्लस 5 का स्क्वायर करना, उसका क्या करना है? स्क्वायर। तो भी क्या लिखोगे बच्चों? 3x प्लस 5 इंटू 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों? 2 माइनस 2x प्लस 1 एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस 5 इज 3 अपॉन 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर। इसे मल्टीप्लाई करो बच्चों, कितना हो जाएगा? 3 टू ज़ा 6x प्लस 10 माइनस 3 टू ज़ा 6x माइनस 6x माइनस 3 अपॉन 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर। 6x गेट कैंसर, 10 माइनस 3 इज 7, 7 अपॉन 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो ये कौन सा रूल यूज किया अपन ने यहाँ पे? क्वेश्चन 2। तो यहाँ तक अपन सीखे थे, बराबर है, वैकेशन से पहले। तो आज अपन न्यू कंसेप्ट सीखने वाला है, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। सबने एडिंग पहले इम्प्लिसिट डालो, इम्प्लिसिट इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करना समझ। सबने हेडिंग डाली इम्प्लिसिट फंक्शन। व्हाट इज इम्प्लिसिट फंक्शन? इम्प्लिसिट मतलब पूरा कंबाइन फंक्शन आएगा पूरा कंबाइन फंक्शन। कैसे देखो, एग्जांपल नंबर फर्स्ट ले लेंगे बच्चों। आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमें जो पहले एग्जाम्पल थे वो y इज इक्वल टू के फॉर्मेट में थे,
लेकिन y इसमें इंक्लूड है। अब इसे डिफरेंशिएट करना कैसे समझ लो, पहले मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ, समझ लो। अब डिफरेंशिएट करो बच्चों, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना, 2x प्लस 2 एज इट इज। अब ये दो अलग अलग फंक्शन है, x अलग फंक्शन है और y हमारा अलग फंक्शन है, तो इनका डिफरेंशिएशन लेते टाइम हमें कौन सा रूल यूज करना पड़ेगा बच्चों, प्रोडक्ट रूल। तो क्या है प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस, अभी ये y मतलब हमारा स्टार बन गया, y मतलब हमारा क्या बन गया, स्टार। तो स्टार रेस्ट टू पावर n का डिफरेंशिएशन क्या है बच्चों, n इंटू स्टार रेस्ट टू पावर n माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ स्टार इंटू डेरिवेटिव ऑफ स्टार। तो यहाँ पे पावर में टर्म कौन सी है, 2, 2 सामने आएगी, उसमें से एक वैल्यू कम हो जाएगी, तो y रेस्ट टू पावर 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ स्टार। तो y को डिफरेंशिएट करो बच्चों, वो हो जाएगा dy बाई डी एक्स। क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो, इज इक्वल्स टू जीरो। अब क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई। कैसे सिंप्लीफाई करोगे बच्चों, 2x प्लस 2x इंटू dy बाई डी एक्स प्लस y इंटू x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x 1, तो हो जाएगा सिर्फ y प्लस 2y इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। अब जहां पे भी आपको dy बाई डी एक्स कॉमन दिख रहा बच्चों, उसे कॉमन निकालो। तो dy बाई डी एक्स को अगर अपन कॉमन निकालते बच्चों, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, 2x प्लस 2y, और ये 2 इसे भी मल्टीप्लाई होगा ना y को, तो ये 2y हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y। हाँ, 2x प्लस 2y, और जो बाकी बची टर्म है उन्हें ब्रैकेट में लिख दो। बाकी बची टर्म कौन सी बच्चों, सिर्फ सिंगल कांस्टेंट, वो है एक ब्रैकेट में 2x प्लस 2y इज इक्वल टू जीरो। ये टर्म पूरी उधर जाके क्या हो जाएगी बच्चों, माइनस। तो dy बाई डी एक्स इन ब्रैकेट 2x प्लस 2y इक्वल्स टू माइनस इन ब्रैकेट 2x प्लस 2y। तो सेम ब्रैकेट है, सेम ब्रैकेट गेट कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना मिला बच्चों, -1। कितना मिला, -1। इसे बोलते हैं बच्चों अपन इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। मतलब इम्प्लिसिट मतलब आपको पूरा कंबाइन दिया जाएगा और उसे डिफरेंशिएट करना। चलो नेक्स्ट एग्जांपल हाँ ट्राई सर। करना सबने। एग्जांपल नंबर सेकंड, एक्स स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो, इज इक्वल्स टू जीरो। राइट, ट्राई करना है सबने। चलो अच्छे से करो, अपने आप आएगा। मेरी जो स्ट्रैटेजी सिखाई मैंने वही स्ट्रैटेजी यूज करनी, कुछ ज़्यादा एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं। यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी एक्स रेस टू पावर n, क्या है प्रॉपर्टी बच्चों, जो पावर में टर्म है वो सामने आएगी, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2x प्लस 5 एज इट इज। यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। ये आपका फर्स्ट फंक्शन है और ये आपका सेकेंड फंक्शन है, तो लगाओ प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो एक्स का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों, 1, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, प्लस 2 एज इट इज। तो यहाँ पे फिर से स्टार रेस्ट टू पावर n वाली प्रॉपर्टी लगेगी, पावर में जो टर्म है वो सामने आएगी, इंटू y, और डेरिवेटिव ऑफ स्टार, तो y को डिफरेंशिएट कर दो बच्चों फिर से, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। यहाँ तक आया सबको बच्चों, यहाँ तक आया सबका, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, अब इसे सिंप्लीफाई करो, तो 2x प्लस 5x इंटू dy बाई डी एक्स प्लस 5y प्लस 4y इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। जो dy बाई डी एक्स वाली टर्म है उन्हें ब्रैकेट में लिखो, उसमें से क्या कॉमन निकलेगा, dy बाई डी एक्स, और ब्रैकेट में रहेगा बच्चों
5x प्लस 4y, 5x प्लस 4y, और जो बची टर्म है उन्हें ब्रैकेट में लिखो, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये ऐड है, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो टर्म बन जाएगी dy बाई डी एक्स इन ब्रैकेट 5x प्लस 4y इक्वल्स टू माइनस इन ब्रैकेट 2x प्लस 5y। ये टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगी बच्चों, डिवाइड, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस इन ब्रैकेट 2x प्लस 5y अपॉन 5x प्लस 4। इसका है ये सॉल्यूशन। आया सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड सृष्टि, श्रीजीत, वेरी गुड बेटा। सर डाउट था, बोलो ना बेटा। सर वो फर्स्ट क्वेश्चन में अगर हमने उसको सिंप्लीफाई कर दिया x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको जो इक्वेशन है x हाँ, स्क्वायर, वो उसको हमने x प्लस, दो अलग अलग इक्वेशन मिलेगी, उसे तुझे प्रोडक्ट रूल से फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, सेम सॉल्यूशन। अच्छा फाइन चलेगा, थैंक यू सर। आया सबका बच्चों, हिरल आया बेटा, हाँ सर। शर्वरी आया बेटा, ओके। चलो नेक्स्ट वाला ट्राई करो, एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एग्जाम्पल नंबर थर्ड है बच्चों, एक्स क्यूब प्लस 4xy प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 5। अब इसे डिफरेंशिएट करो, चलो चलो डिफरेंशिएट करो। अभी आना चाहिए आप सबको बहुत अच्छी तरीके से। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन है, जो पावर में टर्म है वो सामने आएगी, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 3x स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज। यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल, ये अलग फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन, पावर में जो टर्म है वो सामने आएगी, तो 3y स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ स्टार, y का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। सिंप्लीफाई करो बच्चों इसे, 3x स्क्वायर प्लस 4x इंटू dy बाई डी एक्स प्लस 4y प्लस 3y स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब इसे जो टर्म है dy बाई डी एक्स वाली, उन्हें ब्रैकेट में लिखो, dy बाई डी एक्स अगर कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट में कितना मिलेगा बच्चों, 4x प्लस 3y स्क्वायर, और बाकी जो बची टर्म है उसे ब्रैकेट में लिखो, 3x स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 0। इस टर्म को उधर लेके जाओ बच्चों, माइनस हो जाएगा, तो बन जाएगी dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4y, और ये मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगी बच्चों, तो देगा 4x प्लस 3y स्क्वायर। दिस इज योर सॉल्यूशन। इसका है ये सॉल्यूशन। आया सर। वेरी गुड, थम्स अप कर दो अगर आया होगा तो। ये सॉल्यूशन अगर आपका आया होगा तो थम्स अप करो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। चलो ये अगर समझ में आएगा तो एग्जांपल नंबर फोर्थ करो। वेरी गुड, फोर्थ एग्जांपल है x रेज टू पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस y रेज टू पावर 4। थोड़ा एग्जांपल बढ़ा देता हूँ तब मजा आएगी। चलो ट्राई करो इसे, ट्राई करना है सब। चलो ये वाला मैं ट्राई करता हूँ, आप चेकआउट करो कि आपका सॉल्यूशन क्या है।
एक्स रेज टू पावर 4 का डिफरेंशिएशन जो पावर में टर्म है वो सामने आएगी, तो 4x³ प्लस 3, और यहाँ पे आप लगाओगे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज into derivative of second plus second function as it is into derivative of first। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों 2x प्लस 3 टाइम्स, यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो अलग अलग फंक्शन है तो क्या लगेगा रूल बच्चों, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना, तो 2 सामने आएगा इंटू y, और y को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो dy बाई dx प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, x का डिफरेंशिएशन है 1 प्लस वाई रेज टू पावर 4 को डिफरेंशिएट करो, तो क्या है बच्चों 4 सामने आएगा, उसमें से एक टर्म कम होगी इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना बच्चों 0। अब बस इसे सॉल्व करो, इक्वेशन मिलेगी 4x³ प्लस 3x² इंटू dy बाई डी एक्स प्लस 6xy प्लस 6xy इंटू dy बाई डी एक्स प्लस 3y² प्लस 4y³ इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जहाँ पर भी कहीं पे आपको dy बाई डी एक्स की टर्म दिख रही है उसमें से dy बाई डी एक्स कॉमन निकालो, तो वहां से अगर अपन dy बाई डी एक्स कॉमन निकालते हैं बच्चों, ब्रैकेट में रहेगा 3x² प्लस 6xy प्लस 4y³ इज इक्वल्स टू, ये टर्म होता है जाके क्या हो जाएगी बच्चों माइनस माइनस, ओ सॉरी ये वाली नहीं है, माइनस ब्रैकेट में रहेगा 4x³ प्लस 6xy प्लस 3y², तो ये टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगी बच्चों, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस इन ब्रैकेट 4x³ प्लस 6xy प्लस 3y² अपॉन dx² प्लस 6xy प्लस 4y³। इसका किसका है ये सॉल्यूशन, जिसका है उसने y टाइप करना है चैट सेक्शन में, y टाइप करना है, इसका आया होगा उसने चैट सेक्शन में y टाइप करना। ओके, ओम का हो रखा है, ऋषिकेश, सृष्टि वेरी गुड, राघव वेरी गुड बेटा, जरवरी वेरी गुड, दिजीत वेरी गुड बेटा, हीरल वेरी गुड बेटा, आएगा सबको आएगा, मजा आएगी। चलो एग्जाम्पल नंबर 5 ट्राई करना सबने, एग्जाम्पल नंबर 5th एग्जाम्पल है x² प्लस 4x cos y माइनस y² इज इक्वल टू 0, ये वाला ट्राई करो, चलो करो, कौन बोलता है इसका सॉल्यूशन बोलो, मैं लिखता हूँ, कोई एक जन ने बोलना कैसे सॉल्व करना है, कैसे करोगे श्रीजीत बोलो बेटा। 2x प्लस 4 ब्रैकेट में 2x प्लस 4 इन ब्रैकेट फिर x मल्टीप्लाइड बाय साइन y मल्टीप्लाइड बाय dy dx गलत, बाय cos dy का बाय dx डिफरेंशिएशन कितना बेटा, साइन माइनस साइन माइनस साइन y इंटू डेरिवेटिव ऑफ स्टार, तो y का डिफरेंशिएशन कितना बेटा dy बाय dx। जिसने ये dy बाई dx नहीं लिखा उसके पूरे मार्क्स गए। नेक्स्ट प्लस प्लस cos y cos y माइनस ब्रैकेट क्लोज फिर माइनस 2y dy बाय dx 2y इंटू dy बाई dx, वेरी गुड बेटा, सर इसे सिंप्लीफाई बोल बेटा, 2x 2x माइनस प्लस
minus 4x dot sin y dy by dx वेरी गुड plus 4 cos y प्लस 4 cos y माइनस minus 2y dy by dx dy बाई dx कॉमन निकालो बेटा, ब्रैकेट में क्या रहेगा 4x माइनस dot 4x sin y minus 4x sin y plus माइनस 2y, और जो बची वाली टर्म है उन्हें ब्रैकेट में लिख बेटा 2x plus 4 cos y 2x प्लस 4 cos y इज इक्वल्स टू 0। ये उधर जाके क्या हो जाएगी बेटा माइनस हाँ dy by dx is equals to माइनस इन ब्रैकेट 2x प्लस 4 cos y, और इसमें से माइनस कॉमन निकाल बेटा, ब्रैकेट में रहेगी 4x sin y प्लस 2y, माइनस माइनस गेट कैंसिल बेटा, तो ये बन गया अपना फाइनल सॉल्यूशन। चलो नेक्स्ट वाला ट्राई करो बच्चों, डोंट वरी, मैं हूं ना। 6th एग्जांपल है, एग्जांपल ले लो 6th, x स्क्वायर माइनस रूट x इंटू रूट y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप इसे दो तरीके से कर सकते हो, एक तो डायरेक्टली, या आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, उसकी भी स्ट्रैटेजी बोल देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जो निगेटिव है उधर जाके प्लस हो जाएगा बच्चों, तो रूट एक्स इंटू रूट वाई। अगर दोनों की मुझे रूट निकालने हैं तो मैं क्या करूंगा बच्चों, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्या करूंगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों दोनों भी स्ट्रैटेजी समझ लो बच्चों, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। तो मुझे बोलो बच्चों ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे रूट निकल जाएगा, मतलब यहाँ पे बनेगा बच्चों एक्स में, तो इसे होल स्क्वायर करो बच्चों, क्या आ जाएगा एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू एक्स वाई। अब डिफरेंशिएट करो बच्चों, बोलो क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x, 4x कितना हो जाएगा बच्चों क्यूब प्लस 2 टाइम्स, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाओ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड 2y इंटू dy बाई dx प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बच्चों 2x प्लस वाई रेज टू पावर 4, तो वाई रेज टू पावर 4 का डिफरेंशिएशन बच्चों 4y क्यूब इंटू dy बाई dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ, ओ सॉरी, y एज इट इज इंटू डेरिवेटिव। ऐसे भी कर सकते हो या डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू। ये एक मेथड है, और फर्स्ट वाली जो मेथड सीखे थे अपन, मेथड नंबर सेकंड, मैं दोनों मेथड से बता देता हूँ। हमें एग्जांपल क्या किया हमने बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स रूट वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसे डिफरेंशिएट करो अगर आपको डायरेक्टली करना है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों 2x, माइनस यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल, तो क्या है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। अब रूट स्टार का डिफरेंशिएशन कितना है, रूट स्टार का डिफरेंशिएशन है 1/2 अंडर रूट ऑफ स्टार इंटू डेरिवेटिव ऑफ स्टार, इंटू क्या बच्चों डेरिवेटिव ऑफ स्टार प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों 1/2 रूट एक्स प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बच्चों 2y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू, फिर इसे सिंप्लीफाई करो 2x माइनस 1/√x अपॉन 2 टाइम्स रूट y इंटू dy बाई dx
माइनस रूट वाई अपॉन 2 रूट एक्स प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा बच्चों? डी वाई बाई डी एक्स। इसे कॉमन निकालो तो ब्रैकेट में क्या रहेगा? डी वाई बाई डी एक्स। ब्रैकेट में रहेगा, जो पॉजिटिव टर्म है उसे पहले लिखता हूँ, निगेटिव वाली बाद में लिखता हूँ। इज इक्वल टू ये उतर जाएगी तो ये निगेटिव पॉजिटिव बनेगी, पॉजिटिव निगेटिव बनेगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स। इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करोगे तो 4y रूट वाई माइनस रूट एक्स अपॉन 2 रूट वाई। सेम प्रोसीजर हियर, रूट वाई माइनस 2 टू द 4 तो 4x रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। तो 2 गेट कैंसल, ये जो मल्टीप्लाई टर्म इधर आके डिवाइड हो जाएगी तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट में रहेगा रूट वाई माइनस 4x रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। अपन में जो टर्म आएगी तो ब्रैकेट में रहेगा 4y रूट वाई माइनस रूट एक्स, इसका जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो रूट। दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन। लॉज ऑफ इंडसेस क्या रहता है बेटा? बोल, रूट एक्स को क्या लिखेगी? x रेज टू पावर हाफ। y को क्या लिखेगी बेटा? y रेज टू पावर हाफ। लॉज ऑफ इंडसेस क्या बोलता है? a रेज टू पावर m और b रेज टू पावर m है, तो तू उसे लिख सकते हो बेटा ab होल रेज टू पावर m बराबर। हाँ तो उसी हिसाब से क्या लिखेंगे बेटा? एक्स वाई रेज टू पावर हाफ। हैप्पी विद दिस? हाँ सर। इसका स्क्वायर करना है बेटा, तो 2 गेट कैंसिल तो एक्स वाई बनेगा ना बेटा। हाँ सर। और वो क्या आगे कैसे सॉल्व करना है? दोनों साइड पे है तो क्या? एक मिनट नीचे लो ना थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पे इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, उसके आगे कैसे सॉल्व करते हैं? डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म एक साइड में लेके जा, कांस्टेंट एक साइड में लेके जा, जो रिमेनिंग टर्म है, और ऐसी सेम प्रोसीजर ना बेटा, समझा? तो फिर पर मतलब यहाँ पे जब मैं उस डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म को नेगेटिव कर दूंगी तो उसके बाद इस साइड पे y रहेगा, मतलब इज इक्वल टू 0 नहीं बचेगा ना? अगर जो भी नहीं। करूंगी इज इक्वल टू 1 रह जाएगा ना? नहीं, कुछ अलग टर्म बचेगी बेटा। 1 कैसे बचेगा? देखना, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन मैं निकाल। पूरी टर्म शिफ्ट करूंगी तो 1 बचेगा ना? हाउ इज इट पॉसिबल? अ, बोल तो 1 कैसे बचेगा? 1 बचेगा ही नहीं ना बेटा। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल, यहाँ से डी अच्छा, वाई बाई डी एक्स डिवीजन में निकाल, लेके गई तो 1 बचता था। और ये उधर लेके जा बेटा 4x क्यूब, तो ये y माइनस 4x क्यूब, ये वाली भी टर्म इधर लेके आ, ये वाली भी, ये वाली भी, इन दोनों टर्म को इधर लेके आ तो वो माइनस हो जाएगी ना। तो y माइनस 4x क्यूब माइनस 4x वाई स्क्वायर ऐसा बचेगा, समझा? हाँ 1 नहीं बचता बेटा। चल नेक्स्ट, अगर ये एग्जांपल समझ में आया होगा, नेक्स्ट वाला एग्जांपल ट्राई करना सब। एग्जांपल नंबर 7। अब 7th एग्जांपल मुझे सृष्टि बोलेगी। चल बेटा बोल, कैसे करेंगे अपन, साथ में करेंगे। हाँ सर। बोल बेटा। हाँ सर, तो 3x स्क्वायर वेरी गुड, बहुत जल्दी आ गया ये। प्लस ब्रैकेट में प्रोडक्ट रूल लगा के x और e रेज टू स्टार की प्रॉपर्टी यूज करके वेरी गुड, we तो can क्या write, प्रॉपर्टी? e रेज टू स्टार इनटू डेरिवेटिव ऑफ स्टार, डेरिवेटिव ऑफ स्टार तो y का dy by डेरिवेटिव। dx। वेरी गुड, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज बेटा। हाँ, और ey into 1 डेरिवेटिव ऑफ x, फिर माइनस 2y सॉरी 3y स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ स्टार ना बेटा, स्टार तो y है, हाँ सर। तो dy by dx इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद बोल बेटा। सर फिर वो ब्रैकेट्स निकाल देंगे तो 3x स्क्वायर प्लस x ey into dy by dx plus
EY माइनस 3y स्क्वायर इंटू dy बाई dx, फिर dy बाई dx कॉमन लेंगे तो उसका आ जाएगा dy बाई dx ब्रैकेट में x इंटू EY माइनस 3y स्क्वायर प्लस दूसरे ब्रैकेट में 3x स्क्वायर प्लस EY हम्म, इज इक्वल टू 0। वो साइड पे जाके माइनस 3x स्क्वायर प्लस EY हो जाएगा हम्म, ये टर्म अपॉन लिखा है x EY माइनस 3y स्क्वायर। वेरी वेरी नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा, एग्जांपल नंबर 8, x into y प्लस tan y into x square प्लस y square is equals to 0। बोल बेटा कैसे करेंगे? पहले प्रोडक्ट रूल लगा के बोल बेटा प्रोडक्ट रूल क्या है? x इंटू dy बाई dx प्लस y into 1 बराबर है। हाँ हाँ फिर से यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल बोल बेटा क्या है प्रोडक्ट रूल? tan y सॉरी हाँ tan y इंटू 2x प्लस x स्क्वायर प्लस tan y का डिफरेंशिएशन नहीं आज sec स्क्वायर y into डेरिवेटिव ऑफ द, तो y का डिफरेंशिएशन कितना बेटा? dy by dy dx बाई dx प्लस y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बेटा 2y इंटू dy बाई dx इक्वल्स टू कितना बेटा? 0। चल सिंप्लीफाई कर बेटा इसे, x इंटू dy by dx प्लस y प्लस 2x tan y प्लस x स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर y इंटू dy by dx प्लस 2y इंटू dy by dx इज इक्वल्स टू 0। dy by dx वाली टर्म कलेक्ट कर बेटा। dy बाई dx कॉमन ब्रैकेट में x प्लस x स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर y प्लस 2y बाकी बची कांस्टेंट टर्म y प्लस प्लस 2y हाँ इक्वल्स टू 0। ये टर्म उधर जाके माइनस हो जाएगी बेटा, क्या होगा? dy by dx is equals to minus in bracket 5 plus 2x tan y upon x plus x square sec square y plus 2y। समझा बेटा? हाँ सर चलो नेक्स्ट वाला कौन बोलता है एग्जांपल? ओम बोलते हो बेटा? ओम हेलो ओके ऋषिकेश बोलते हो बेटा? नेक्स्ट एग्जांपल आदित्य सर मेरा माइक नहीं चल रहा। ओके आदित्य माइक खराब है सर। ओके हर्ष राघव फरवरी ठीक है सबका ही माइक सा खराब है। चलो, एक लास्ट एग्जांपल करेंगे, नाइन्थ एग्जांपल। नाइन्थ एग्जांपल है बच्चों, इक्वेशन है
एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। चलो इसे डिफरेंशिएट करो अभी फास्ट। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है 2x प्लस 2 टाइम्स यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज into derivative of second plus second function as it is into derivative of first plus y square का डिफरेंशिएशन हो बच्चों 2y into dy by dx प्लस 4x का डिफरेंशिएशन है बच्चों 4 प्लस 5y का डिफरेंशिएशन है 5 into dy by dx प्लस 10 का डिफरेंशिएशन है 0 इज इक्वल टू 0। इसे सिंप्लीफाई करो 2x प्लस 2x into dy by dx plus 2y plus 2y into dy by dx plus 4 plus 5 into dy by dx is equals to 0। तो dy by dx वाली टर्म कलेक्ट कर लो, ब्रैकेट में बचेगा क्या बच्चों 2x प्लस 2y प्लस 5, तो बाकी बची टर्म एक ब्रैकेट में 2x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये उधर जाके माइनस हो जाएगी, तो dy by dx is equals to minus in bracket 2x plus 2y plus 4 upon 2x plus 2y plus 5। ये आना चाहिए सबका सोल्यूशन। आया सबका बच्चों? हाँ सर। गुड। विजित आया बेटा? हाँ सर। गुड। सृष्टि? हाँ सर। ओके गुड। चलो मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ होमवर्क के लिए, नोट डाउन करना सब, और होमवर्क सबमिट करना है कल क्लास चालू होने से पहले, ठीक है? चलो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, x इंटू कॉस वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल है, रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट ए जो है वो कांस्टेंट टर्म है, ए जो है वो कांस्टेंट टर्म है। फोर्थ एक्स रूट एक्स प्लस वाई रूट वाई इज इक्वल टू ए रूट ए। फिफ्थ वाला एग्जांपल, एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 1। सिक्स्थ वाला एग्जांपल है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। सेवेंथ एग्जांपल है, एक्स इंटू e to the power y plus y into e to the power x is equals to 1। एट एग्जांपल है, e to the power x plus y is equals to cos of x minus y। नाइन्थ एग्जांपल है, x plus sin of x plus y is equals to y minus cos of
x minus y. Last example, e to the power x plus e to the power y is equals to e to the power x plus y. ये 10 एग्जाम्पल है, ट्राई करने जितने एग्जाम्पल नहीं आएंगे उतने मैं बताऊंगा। और इसमें एडिशनल होमवर्क में फॉर्मूलाज कंपलसरी लिखने डेरिवेटिव। मुझे कल सब मिलना चाहिए लेक्चर स्टार्ट होने से पहले, तो फिर पेरेंट्स को एसएमएस जाएगा, ठीक है।